डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम लोग प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन एज इट इज़ होता है, जैसे चैप्टर नंबर 7 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, वैसे ही क्वेश्चंस यहाँ पर भी सेम होते हैं। बस हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व होगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज़ होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, तो उसके लिए हम जो सैंपल लिखेंगे 3 बार टॉस किए तो कितना सैंपल बनेगा, 2 का क्यूब 8, तो टोटल सैंपल कितना होगा, 8 सैंपल होगा। ठीक है, अब इसके अंदर से आपको बोला जाएगा कि 2 टाइम्स हेड वाली की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो आप इजीली काउंट कर सकते हैं कि हाँ इतने के अंदर 2 टाइम्स हेड आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको वही कॉइन को 10 टाइम्स टॉस करने बोला तो कितना सैंपल बनेगा, 1024, तो 1024 सैंपल लिखना पड़ेगा। अब उसके अंदर बोलेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ गेटिंग हेड 2 टाइम्स हेड मिलता है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। तब आपको क्या करना पड़ेगा, 1024 सैंपल्स लिखना पड़ेगा, फिर उसमें से सर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब छोटे नंबर्स के लिए प्रोबेबिलिटी बोला जाता है, जो ट्रायल्स होती है, जो एक्सपेरिमेंट होता है छोटे नंबर पर होता है, जैसे 2 बार 3 बार 4 बार, तब हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। और जहाँ पर ज़्यादा नंबर के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाए, ट्राई की जाए, तब हम लोग क्या करते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट क्लियर हो गया दोनों के बीच का, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स कम टाइम हुई है, एक्सपेरिमेंट कम टाइम किया गया है, तब हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे कॉइन सिर्फ 3 बार टॉस किया गया, तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। जब कॉइन को 10 टाइम टॉस किया गया, यानी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कितनी बार हो रहा है, 10 टाइम्स हो रहा है। अगर यहाँ पर 10 टाइम्स कॉइन को टॉस किया गया, तब हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बल्कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। तो ये डिफरेंस है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर पैटर्न है, आपको क्या करना है, वो आउटलाइनिंग को लर्न बाय हार्ट करना है और क्वेश्चन से सिर्फ वैल्यूज को निकाल कर उसकी सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसके अंदर क्वेश्चन में क्या होता है, पहले n फाइंड आउट करते हैं, n की वैल्यू, फिर क्या करते हैं, p की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वेयर p इज सक्सेसिव। p क्या होता है, सक्सेसिव होता है। p की वैल्यू निकालोगे क्वेश्चन से, फिर q फाइंड आउट करोगे, कैसे, 1 माइनस p करके। फिर q की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना रहेगा, 1 माइनस p करके q फाइंड आउट करना रहेगा। उसके बाद हमको x को डिफाइन करना रहेगा, x क्या चीज़ के लिए डिनोट कर रहा है। फॉर अगर हम लोग कॉइन के लिए कर रहे हैं, कॉइन में हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो x को डिफाइन करना रहेगा नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, x हो गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे x इम्प्लाइज बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे b इम्प्लाइज फॉर बर्नौलीज इक्वेशन, तो n इज इक्वल टू, n की वैल्यू डालोगे, कॉमा p इज इक्वल टू, p की वैल्यू लिखोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखोगे द जनरल PMF is given by, ठीक है, जनरली द जनरल PMF is given by, जनरल PMF कैसे मिलेगा, P ऑफ कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x इक्वल टू n CX P रेज टू X Q रेज टू n माइनस x। तो ये आपका आउट फ्रेम है। ठीक है, तो आपको ये लर्न बाय हार्ट करना है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन में हम लोग पहले आउट फ्रेम लिख लेंगे, क्वेश्चन रीड करते जाएंगे और उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। अंडरस्टूड? तो ये हो गया आउट फ्रेम आपका। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स
एक डाइस को 6 टाइम थ्रो करना। इफ गेटिंग एन ऑड नंबर, और आंसर में क्या आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए, ठीक है, इज अ सक्सेस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फर्स्ट वाला पार्ट 5 सक्सेस, एटलीस्ट 5 सक्सेस, एट मोस्ट 5 सक्सेस, कम से कम पहले क्या बोला 5 सक्सेस, एग्जैक्टली 5 सक्सेस होना चाहिए, एटलीस्ट 5, कम से कम 5 होना चाहिए, एट मोस्ट 5, ज़्यादा से ज़्यादा 5 होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमने देखे, अब ये क्वेश्चन से मैंने आपको अभी बताया था कि हमको क्या करना है, यहाँ पे ये आउट फ्रेम को लर्न बाय हार्ट कर लेना है, आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन में ये यूज करना है। तो सबसे पहले n इक्वल टू व्हाट, p इक्वल टू व्हाट, q इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस p होता है। फिर उसके बाद x को डिफाइन करेंगे, क्वेश्चन वाइज ये चेंज होगा। अब यहाँ पे डाइस की बात हो रही है तो यहाँ पे x को डाइस के लिए रिलेट करेंगे, कॉइन की बात होगी तो x को कॉइन के लिए डिफाइन करेंगे, ठीक है। x इंप्लाइज b, b क्या चीज है, बर्नौलीज, b क्या चीज है, बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। The general PMF is given by P of capital X equal to small x, n of Cx, P raised to x, Q raised to n minus x। तो ये आपको लर्न बाय हार्ट कर लेना है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको एक हिंट देता हूँ सिर्फ कि क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो n होगा, क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा वो ऑलवेज n होगा। अब उसके बाद हमको प्रोबेबिलिटी, आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी किसके बीच में लाइज होती है, 0 to 1 के बीच में लाइज होती है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन वाइज चेंज होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन को। वापस से मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ आपके लिए। अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, एक डाइस को कितनी बार थ्रो किया 6 टाइम। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कितनी बार हो रहा है, 6 बार हो रहा है, इसलिए n कितना हो गया 6 हो गया, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो कितनी बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है यहाँ पे, 6 बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है। इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस, यहाँ पे सक्सेस किस चीज के लिए, ऑड नंबर मिलने के लिए, ठीक है। आगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अब ये प्रोबेबिलिटी 3 चीज की निकालना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूँ। अब अगर हम लोग डाइस की बात करें तो डाइस में टोटल कितने नंबर होते हैं, 6, तो नीचे n ऑफ s आएगा, यानी नीचे 6 कॉपी होगा। उसमें ऑड नंबर्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर्स डाइस पर होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितना हो गया 6, तो नीचे क्या आ गया 6 आ गया। अब इसमें ऑड नंबर कितने हैं, 1 2 3, 3 नंबर ऑड होते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3/6, 3/6 को कट किए तो व्हाट विल रिमेन, हाफ विल रिमेन, 1/2 विल रिमेन। अब q की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, 1 माइनस हाफ, तो व्हाट विल रिमेन, हाफ विल रिमेन। तो यहाँ पर p and q होता है 6, दोनों हाफ हो गया। अब x को क्या डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ गेटिंग और नंबर्स ऑन डाइस, या नंबर गेटिंग और नंबर्स, ज़्यादा डिफाइन नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अब n की जगह n की वैल्यू डालेंगे, x इंप्लाइज b, n इज इक्वल टू 6, p इज इक्वल टू हाउ मच, 1/2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। द जनरल PMF इज गिवन बाय p ऑफ x, हमको क्या करना है इसी के अंदर p ऑफ x, कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x इक्वल टू n की जगह n की वैल्यू डाल दो, n कितना है 6, c x, x कॉपी किया, p की वैल्यू क्या आ गई 1/2, x कॉपी किया, q की वैल्यू क्या आ गई 1/2, n की वैल्यू कितनी है 6 माइनस x, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। तो ये आपका जनरल PMF जो था उसके अंदर हमने सिर्फ n, p और q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। अब हम लोग कंडीशन वाइज इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि पहली कंडीशन क्या पूछा उसने, 5 सक्सेस, कितना पूछा है 5 सक्सेस, इट मीन्स और p ऑफ x इज इक्वल टू 5, यानी हमको स्मॉल x को किससे चेंज करने बोला है, स्मॉल x को 5 से रिप्लेस करने वाला। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम जैसे लेफ्ट में हमने x को स्मॉल x को 5 बनाया, वैसे ही राइट हैंड साइड बाकी सब कॉपी होगा, सिर्फ स्मॉल x 5 हो जाएगा। तो क्या लिखोगे 6c5, 6c5 हाफ रेज टू
5, then half raised to 6 minus 5, half raised to 6 minus 5. ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की यानी कॉम्बिनेशन की एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। हमारे पास प्रॉपर्टी NCR इज इक्वल टू NC n माइनस R, ये दोनों इक्वल होता है। NCR क्या होता है? NC n माइनस R के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर हमको 6C5 दिया है, नीचे का नंबर जो R है वो अगर मोर देन हाफ है, R की वैल्यू क्या आ जाए? मोर देन हाफ आ जाए। और 6C5, ये 5 देखो, 6 का हाफ कितना होता है? 3, 5 क्या हो गया? उससे ग्रेटर हो गया। इसके हाफ से ग्रेटर अगर आ जाए तब हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो क्या होगा? 6C, नीचे क्या करना रहेगा? 6 माइनस 5, तो वो कितना बनेगा? 6C1 बन जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये हमको कन्वर्जन, ये फॉर्मूले का यूज करना जो बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग यूज कर चुके ऑलरेडी। चलो अब मैं यहाँ पर उसका यूज करता हूँ। 6C5, 6C5 मोर देन हाफ है, इसमें हम लोग लिखेंगे 6C, 6 माइनस 5, यहाँ पर हाफ रेज टू 5, हाफ रेज टू 1। ओके, अब हम क्या करते हैं? यहाँ पर 6C5 कितना बना? 6C1, 6 में से 5 माइनस 1 वैल्यू में ये कितना हो गया? 1/2 रेज टू 6। 6C5 की वैल्यू इज हाउ मच? 6C1 की वैल्यू इज हाउ मच? 6। फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा। NC0 1 होता है, ठीक है, NC1 n होता है, NCn 1 होता है। तो ये फॉर्मूले हैं कॉम्बिनेशन के। क्या क्या फॉर्मूला है? NC0 देखो, NC0 1 होता है, NC1 n होता है, NCn 1 होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं जिसका यूज करना है हमें। तो मैंने यहाँ पर सेकंड वाला फॉर्मूला NC1 इक्वल टू n क्या होता है? 6 बनता है। अब ये हम लोग क्या लेते हैं? 1/2 रेज टू 6, 6 इंटू 1/2 इंटू 2 रेज टू 5, 2 इंटू 2 रेज टू 5, 2 रेज टू 6 बनेगा। अब हम क्या करते हैं? 2 से इसको कट करते हैं, 2 1 2 3 6, तो आंसर क्या आएगा? 3/2 रेज टू 5। आंसर कितना हो गया? 3/2 रेज टू 5। सेकेंड पार्ट, इसी का सेकेंड पार्ट, एटलीस्ट 5, एटलीस्ट 5। एटलीस्ट 5 का मतलब क्या? कम से कम 5, उससे ज़्यादा बार आएगा तो चलेगा। कम से कम 5 टाइम्स चाहिए, उससे ज़्यादा रहेगा तो चलेगा। तो इसका मतलब कंडीशन क्या होगी? P of x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कम से कम 5, उससे ज़्यादा चलेगा। तो क्या हो गया? P of x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसका मतलब हमको यहाँ क्या क्या निकालने बोला है? P of x इक्वल टू 5 प्लस P of x इक्वल टू 6। यहाँ पे ट्राई कितनी बार हो रही है? 6 टाइम्स हो रही, इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू 5 और 6 से 5 से ग्रेटर, 5 या 5 से ग्रेटर, तो क्या होगा? 5 और 6 हो जाएगा। सिमिलरली जैसे हमने अभी 5 के लिए सॉल्व किए, वैसे ही हमको वहाँ पर 5 और 6 दोनों के लिए सॉल्व करना। तो 5 के लिए फॉर्मूला ये फर्स्ट वाला, अभी जो किए थे वैसे ही करना। तो 5 के लिए इसके अंदर स्मॉल x को 5 से रिप्लेस करोगे तो क्या बनेगा? 6C5, 6C5 हाफ रेज टू 5, हाफ रेज टू 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 प्लस, ठीक है, प्लस। अब P of x इक्वल टू 6 के लिए क्या होगा? इसमें स्मॉल x को किससे रिप्लेस करना रहेगा? 6 से, तो क्या हो जाएगा? 6C6, फिर हाफ रेज टू 6
हाफ रेज टू 6 इंटू हाफ रेज टू 6 माइनस 6। अब देखो क्या फॉर्म होता है। पहला वाला टर्म 6c5 हो, अभी यहाँ एक्सप्लेन किया था 6c5, ये प्रॉपर्टी यूज करोगे तो क्या बन जाएगा 6c1। तो मैं वहाँ पे 6c5 को क्या लिख दिया 6c1, ये क्या बन गया हाफ रेज टू 5 हाफ प्लस 6c6। अभी बताया था, वैसे इसको कन्वर्ट नहीं भी करोगे तो चलेगा। 6c6 हाफ रेज टू 6 हाफ रेज टू 0। 6c1 इज हाउ मच 6, ये कितना 1/2 रेज टू 6 प्लस 6c6 क्या बनेगा NCN ना, NCN किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, NCN किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो यहाँ पर 6c6 भी क्या हो जाएगा 1/2 रेज टू 6। ओके, अब इसमें से 1/2 रेज टू 6 1/2 रेज टू 6, अब 1/2 रेज टू 6 कॉमन चला गया, 1/2 रेज टू 6 कॉमन गया, 6 प्लस 1 बचा, 6 प्लस 1 इज हाउ मच 7, 1 की 6 पावर 1, 2 की 6 पावर 2 रेज टू 6। तो ये हो गया आपका एटलीस्ट 5 टाइम वाला। ठीक है, अब हमको इसका थर्ड वाला सब पार्ट फाइंड आउट करना है। अब इसका थर्ड वाला सब पार्ट एटमोस्ट 5, एटमोस्ट 5 टाइम्स। इसका मतलब क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा 5 बार ऑड नंबर्स आना चाहिए, उससे कम रहेगा चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5 या 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पर आपको याद होगा मैंने बताया था ऑलवेज टोटल ऑफ अ प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ अ प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होता है 1 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग अगर p ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 5 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, ये होती है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, p ऑफ x इक्वल टू 6, यहाँ पर प्लस होगा, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हमारा p ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 1 माइनस p ऑफ x इज इक्वल टू 6। ये कंसेप्ट समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, p ऑफ x इक्वल टू 0 से लेकर p ऑफ x इक्वल टू 5 तक का सम करना आपके लिए इजी है कि 1 माइनस p ऑफ x इज इक्वल टू 6 इजी है। यहाँ पे 1 माइनस p ऑफ x इक्वल टू 6 इजी है। तो एट मोस्ट वाली कंडीशन में आपको ऐसे ही ऑलमोस्ट करना रहेगा। तो मैं यहाँ पे एट मोस्ट p ऑफ x इक्वल टू एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार होना चाहिए 5 टाइम्स होना चाहिए, उससे कम रहेगा चलेगा। इसका मतलब p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इज इक्वल टू कितना बनेगा, p ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 4 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 5, ये होगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस p ऑफ x इज इक्वल टू 6। तो हम लोग ये पूरे का सम निकालने के बदले क्या करेंगे, 1 माइनस p ऑफ x इक्वल टू 6 यूज करेंगे। ये कहाँ से आया समझ में आओ, जो मैंने एग्जांपल समझाया ये उस मेथड से सॉल्व होगा। अब हम लोग एटमोस्ट के लिए ये कंडीशन का यूज करेंगे। सब कुछ सेम क्या करना है आपको, यहाँ पर x को स्मॉल x को 6 से रिप्लेस किए तो राइट हैंड साइड पे स्मॉल x 6 से रिप्लेस होगा। 1 माइनस कॉपी 1 6c6 हाफ रेज टू 6 हाफ रेज टू 6 माइनस 6, 1 माइनस 6
C6 कितना होता है 1 होता है, हाफ रेस टू 6, फिर इसका हाफ रेस टू 0, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 रेस टू 6, तो 1 अपॉन 2 रेस टू 6 इज हाउ मच 64, 2 रेस टू 6 इज हाउ मच 64। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एलसीएम निकालें, 64 माइनस 1 अपॉन 64, तो 63 अपॉन 64। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड वाला सब पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, a pair of dice is thrown 4 times. If getting a doublet in is considered a success, find the probability of 2 success. ठीक है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कितनी बार हो रहा है 4 बार, तो यहाँ पर डाइस कितनी बार थ्रो होगी 4 टाइम्स, इसमें n की वैल्यू क्या होगी 4 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी, डाइस के बारे में प्रोबेबिलिटी है, तो डाइस के लिए कितनी आती है प्रोबेबिलिटी 1/6, 1 माइनस 1/6 व्हाट विल रिमेन 5/6, तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी 5/6। एक्स यहाँ पे किस चीज़ को डिनोट करता है डुप्लेट को, तो क्या आएगा x इज इक्वल टू नंबर ऑफ डुप्लेट, n की वैल्यू 4, p की वैल्यू 1/6। द जनरल PMF इज गिवन बाय, ठीक है, p ऑफ कैपिटल X इक्वल टू x, n c x p रेस टू x q रेस टू n माइनस x। अब यहाँ पर n की जगह n की वैल्यू पुट करो, अभी क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी है 4cx 1/6 रेस टू x 5/6 रेस टू 4 माइनस x, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसमें कौन सी कंडीशन के लिए फाइंड आउट करने बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, 2 सक्सेस के लिए, यानी x इज इक्वल टू कितना लेने बोला है 2, तो p ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो p ऑफ x इज इक्वल टू 2 मीन्स व्हाट, देखो इक्वेशन नंबर 1 में x को उसने किससे चेंज किया 2 से चेंज करने बोला, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जब x 2 से रिप्लेस हुआ तो राइट हैंड साइड में सब कॉपी होगा, सिर्फ स्मॉल x क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो देखो 4c स्मॉल x की जगह 2 आ गया, 4c2 1/6 रेस टू स्मॉल x की जगह पर 2 आ जाएगा, 1/6 रेस टू 2, फिर 5/6 रेस टू 5/6 रेस टू 4 माइनस स्मॉल x की जगह पर 2 आ जाएगा, 4 माइनस 2। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब देखो 4c2 पहले मैं कॉपी कर रहा हूँ, 1/6 का स्क्वायर फिर 5/6 का स्क्वायर, ये टर्म्स हो गया। अब यहाँ पे 4c2 कैसे सॉल्व होगा वो देखिए, इसके लिए शॉर्टकट है जो 11 में आप करेंगे, 2 नीचे कितना दिया हुआ है 2, तो हम लोग 4 को 2 स्टेप्स यानी 4 × 3 बैक लाए, 2 स्टेप हो गए 1 और 2, नीचे 2 था इसलिए 2 स्टेप लाए, नीचे 3 का तो 3 स्टेप यानी 4 × 3 × 2, ठीक है इस तरह। तो जब नीचे 2 था 2 स्टेप बैक लाया और नीचे क्या लिखूंगा 2 × 1, तो ये इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट मेथड है। तो 2 1 उसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 5 का स्क्वायर इज हाउ मच 25, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 36 × 36। अब 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 1 सा 2 2 सा, ओके। अब 3 2 सा 6, 6 × 25/36 × 36। अब 6 से इसको कट करो, 6 1 सा 6 6 सा, तो 25/6 6 सा 36 के 6, 3 विल रिमेन, 6 3 सा 18 और 3 21, तो आंसर आ गया 25/216। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई 2 टाइम्स डुप्लेट की आने की। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, there are 5% defective items in a large bulk of items. What is the probability that a sample of 10 items will include not more than 1 defective item?
ठीक है, इसके लिए सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन में ये आपको यूज़ होगा, इसलिए आप ये आउट में प्लीज़ लर्न कर लो और इसको पहले लिख लो, फिर उसके बाद इनकी वैल्यूज क्वेश्चन से फाइंड आउट करो। मैंने एन क्या बताया था, क्या होता है, बिगर नंबर होता है या नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है। तो यहाँ पर कितना टोटल सैंपल है, 10 आइटम्स है ना। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई, 10, जिसमें से प्रोबेबिलिटी देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालने बोला है, डिफेक्टिव आइटम की निकालने बोला। तो यहाँ पे सक्सेसिव कौन है, डिफेक्टिव है। तो 5% डिफेक्टिव आइटम यानी 5% मतलब क्या, 5/100 कट कर कितना बना, 1/20 हो गया। ठीक है, उसके बाद Q की वैल्यू 1 - P मीन्स 1 - 1/20, व्हाट विल रिमेन, 19/20 विल रिमेन। X क्या चीज को डिनोट करता है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम। X किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स को। X implies Bernoulli's equation n equal to how much, 10, P is equal to how much, 1/20. The general PMF is given by P of X, capital X equal to small x, n Cx, P raised to X, Q raised to n minus x। अब यहाँ पर क्वेश्चन वाइज हमको क्या करना है, वैल्यू डालना है इसके अंदर। तो n की वैल्यू कितनी रखना है, 10 Cx, P की वैल्यू कितनी आ गई, 1/20 रेज टू x, Q की वैल्यू कितनी आ गई, 19/20 रेज टू 10 - x। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ पर कौन सी कंडीशन के लिए सॉल्व करने बोला है, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P of x लेस देन इक्वल टू 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, x लेस देन इक्वल टू 1। एक डिफेक्टिव होगा चलेगा, अगर एक भी डिफेक्टिव नहीं रहेगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालने वाला, P of x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए। तो P of x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी P of x इक्वल टू 0 प्लस P of x इज इक्वल टू 1 आ गई। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, P of x इक्वल टू 0 के लिए इसके अंदर वैल्यू पुट करना। अगेन देखो यहाँ पर स्मॉल x की जगह पर 0 आया है, तो हमको राइट हैंड साइड सब कुछ एज इट इज कॉपी करना है, सिर्फ स्मॉल x को 0 बना देना। तो 10C0 1/20 रेज टू 0, 1/20 रेज टू 0, 19/20 रेज टू 10 - 0। तो ये P of x इक्वल टू 0 के लिए हो गया। अब हम क्या करेंगे, P of x इक्वल टू 1 के लिए लिखेंगे। तो यहाँ देखिए स्मॉल x को किससे रिप्लेस किया, 1 से ना, तो वहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड सब कॉपी होगा, सिर्फ स्मॉल x क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो 10C1, ठीक है, क्या बन जाएगी इक्वेशन 10C1 1/20 रेज टू 1, 19/20 रेज टू 10 - 1। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है बस। 10C0 कितना होता है, 1, एनी नंबर रेज टू 0 मीन्स 1, 19/20 रेज टू 10 प्लस 10C1 कितना होता है, 10, ठीक है। यहाँ पर 1/20 इंटू 19/20 रेज टू 9। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर देखो 19/20 रेज टू 10 है, 19/20 रेज टू 9 है, दोनों में से जो स्मॉलर पावर रहेगी वो हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो 19/20 रेज टू 9 कॉमन है। अब ब्रैकेट में देखो 19/20 10 टाइम था, 9 टाइम्स बाहर आ गया, तो 1 टाइम यानी 19/20 बच गया। ये वाले में 19/20 रेज टू 9 कॉमन निकाल प्लस, देखो 10 से 20 कैंसिल होता है, लेकिन मत करो क्योंकि जब सम करने लगोगे वापस से एलसीएम बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो ये 10/20 को एज इट इज लिव कर दिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे सिंप्लीफिकेशन होगा, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक बार कॉपी होगा और न्यूमरेटर ऐड होगा। तो 10 + 19 कितना हो जाएगा, 29/20। तो ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम के लिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।